गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा प्रभुया। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है यूग्लिना। ये मैं इसलिए पर्टिकुलर पढ़ा रही हूँ आपको क्योंकि पर्टिकुलर इसकी स्ट्रक्चर भी पूछते हैं और ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों के बीच में एक लिंक का वर्क करता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं यूग्लिना को। हमने तीनों अलग अलग ग्रुप्स पढ़ लिए थे। उस ग्रुप्स में हमने फोटोसिंथेटिक ग्रुप जो था, फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होते हैं उसके सारे मेजर ग्रुप्स हम पढ़ चुके हैं, सारे सब डिविजन्स हमने पढ़ लिए हैं। अब जो और उसके बाद हमने डीकम्पोजर्स भी पढ़ लिए थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है जो थर्ड इसमें जो आता है उसका नाम है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड का मतलब ये होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो यूग्लिना है। यूग्लिना को हम क्यों लेते हैं क्योंकि यूग्लिना एक ऐसा देखा जाता है, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि पहले इनको रखते थे कि ये पूरी कंप्लीटली अगर देखा जाए तो ये प्लांट्स ही हैं, कुछ ऐसा मानते थे कि एल्गी है और कुछ का ऐसा कहना था कि ये जो एनिमल्स में आते हैं। तो इसका क्या रीजन होता है? इसका रीजन होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दोनों की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अगर हम इनकी फूड हैबिट की बात करते हैं तो इनकी फूड हैबिट क्या होती है? दोनों की तरह होती है। ये एनिमल लाइक भी फूड लेते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी लेते हैं, सॉरी ये एनिमल लाइक फूड लेते हैं मतलब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं, और प्लांट लाइक भी लेते हैं मतलब कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी लेते हैं। दोनों की तरह ये वर्क करते हैं। इनको जैसी कंडीशन प्रोवाइड होती है ये वैसे ही वर्क करने लगते हैं। तो अगर हम देखें तो इनको किस में रखा जाना चाहिए? इनको रखा जाना चाहिए प्लांट या एनिमल में। पर अगर जो हम वीट एकर के अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वीट एकर ने इनको क्या किया, फिर एक अलग ही कैटेगरी में रख दिया जिसको बोलते हैं प्रोटिस्ट। क्यों बोलते हैं प्रोटिस्ट? क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर वो सिमिलर है, तो इनको किसी अलग कैटेगरी में रखना ज़्यादा अच्छा होता है कि इसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसको फिर प्रोटिस्टा में रखा। अगर हम यूग्लिना की स्ट्रक्चर देखते हैं तो जनरली जो यूग्लिना होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेल्युलर क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल होती है। ये दिख रही होगी आप लोग को, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है यूग्लिना, तो होता है यूग्लिना, तो इसलिए ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और मोस्ट ऑफ ये कहाँ होते हैं? मोस्ट ऑफ ये होते हैं सॉल्टी वाटर में। सॉल्टी वाटर मतलब जहाँ पर सॉल्ट्स की सांद्रता जो होती है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। कभी कभी ये ऐसी जगह पर भी होते हैं जहाँ पर सॉल्ट की सांद्रता या कंसंट्रेशन जो होती है वो लो होती है, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली कुछ ऐसी स्पीशीज है यूग्लिना की जो कहाँ पर होती है, जो वेट सॉइल में होती है। वेट मतलब होता है जो नमी वाली सॉइल होती है, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। जितने भी यूग्लिना होते हैं, ये यूग्लिना जो होता है उसमें कोई पर्टिकुलर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अगर उसके हम आउटर स्ट्रक्चर देखें तो उसके आउटर स्ट्रक्चर पे पर्टिकुलर कोई सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की जगह पर पेलिकील का कवर होता है, मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है पेलिकील। जितने भी ये होते हैं, क्या बोलते हैं, जितने भी यूग्लिना होते हैं, यूग्लिना की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यूग्लिना के स्ट्रक्चर में अपर मोस्ट लेयर पर टू फ्लेजिलास होते हैं। टू फ्लेजिला में से एक फ्लेजिला जो होता है वो स्मॉल होता है और एक फ्लेजिला जो होता है लॉन्ग होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये सभी क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इनकी कुछ स्पीशीज होती है जो सॉइल में प्रेजेंट होती है, पर जितने भी यूग्लिना जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं या एक्वेटिक होते हैं, तो उनको मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? फ्लेजिला हेल्प करता है। इसका मतलब ये होता है कि मूवेबल होते हैं, मतलब कि चलनशील या मूव कर सकते हैं। तो इनमें जो फ्लेजिला होता है वो फ्लेजिला एक लॉन्ग फ्लेजिला होता है जो लोकोमोशन का वर्क करता है। लोकोमोशन मतलब कि इसको चलने में हेल्प करता है। यहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तो स्पॉट होता है, इस स्पॉट को एक्चुअली बोला जाता है आई स्पॉट। ये आई स्पॉट जो होता है वो लाइट के प्रति, मतलब लाइट की तरफ क्या होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब जिधर लाइट पड़ती है उधर की ओर ये उसको मूव करने में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसको आई स्पॉट को बोला जाता है स्टिग्मा। यहीं पर अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का क्या काम होता है? जितने भी यूग्लिना होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है सिक्रीशन का, मतलब कि एक तो वाटर लेवल को मेंटेन करके रखती है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अगर ज्यादा मात्रा में इसकी बॉडी में वाटर होता है या ज्यादा क्वांटिटी में अगर वाटर होता है तो ये क्या करती है, उस एक्सेस वाटर को बाहर कर देती है। पर अगर वाटर की कमी होती है तो फिर ये क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है। तो ये सिक्रीशन का भी वर्क करती है, फूड के
एक्सक्रीशन का भी वर्क करती है। यहीं पर शॉर्ट फ्लैजिला होता है, ये साइटोफेरिंक्स होता है। साइटोफेरिंक्स का क्या काम होता है? साइटोफेरिंक्स में ही एक और जगह होती है जिसको साइक्लोस्टोम कहते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो जो यूग्लिना होते हैं, यूग्लिना में भी माउथ वाला पोर होता है। पोर मतलब एक छेद होता है जिसको कि साइक्लोस्टोम बोलते हैं, और साइक्लोफेरिंक्स वो स्ट्रक्चर होती है जहां पर कि फूड उसका स्टोर्ड होता है। देन नेक्स्ट जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मैंने आपको बता दी कि एक्सक्रीटरी नेचर की होती है। जितना भी एक्सक्रीशन होता है, वाटर लेवल का जो मेंटेनेंस होता है वो किसके थ्रू होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। देन उसके बाद जो होते हैं एसेसरी वैक्यूल्स होते हैं, कुछ स्मॉल वैक्यूल्स भी होते हैं इसमें जो पूरी बॉडी पर इसके फैले होते हैं। इसका भी काम क्या होता है? ये भी एक्सक्रीटरी नेचर के होते हैं और वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर हम देखें तो जो इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं? यूकैरियोट में। क्यों रखते हैं यूकैरियोट में? क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है। अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है, इसकी बात कर रहे हैं हम, जो आउटर लेयर होती है इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरा होता है क्रोमोसोम, जो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से 3 मेन स्ट्रक्चर्स होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होता है इसमें पर्टिकुलरली कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, इसीलिए है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फिर भी हम इसको किस में रख रहे हैं? यूकैरियोट्स में रख रहे हैं, मोनेरा से अलग कैटेगरी में रख रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखता है। तो जब हम इसके केंद्रक को या इसके न्यूक्लियस को जब हम देखते हैं तो इसके न्यूक्लियस में हमको न्यूक्लियोलस भी दिखता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही एक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस, है ना। जैसे बॉल के अंदर एक और बॉल रखी होती है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर छोटे छोटे डॉट जैसी स्ट्रक्चर जो होती है इसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है वो क्या बनाती है? न्यूक्लियस बनाती है। नेक्स्ट होता है एक्टोप्लाज्म और ये होता है एंडोप्लाज्म। अब एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म क्या होता है? जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, उन सभी में लाइफ को मेंटेन करने के लिए लिक्विड होता है, एक पर्टिकुलर लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सभी में होता है, जितनी भी सेल्स होती है उन सभी में एक पर्टिकुलर लिक्विड होता है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में 2 टाइप का साइटोप्लाज्म होता है। जो आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है उसको एक्टोप्लाज्म बोला जाता है, और जो इनर साइड पर प्रेजेंट होता है उसको एंडोप्लाज्म बोला जाता है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये किसी में भी होता और अगर 2 टाइप से अगर ये प्रेजेंट होता, आउटर साइड पर अलग होता और इनर साइड पर अलग होता, तब वहां भी हम उसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एक्टो मतलब बाहर की तरफ और एंडो मतलब अंदर की तरफ। तो 2 तरह के इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। इसमें मायोनिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मायोनिन्स का मतलब क्या होता है? मायोनिन्स का मतलब ये होता है जो इसमें लाइंस प्रेजेंट होती है, जो इसको मूवमेंट में हेल्प करती है, जो पर्टिकुलर इसके स्ट्रक्चर को यूनिक बनाती है, उसको मायोनिन्स बोलते हैं। जो ये आपको लाइंस दिख रही है इसको क्या बोला जाता है? मायोनिन्स। नेक्स्ट होती है पेरिकिल। पेरिकिल का मतलब क्या होता है? जितने भी यूग्लिना होते हैं तो यूग्लिना के ऊपर एक पर्टिकुलर कोई सेल वॉल की स्ट्रक्चर नहीं होती है या सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिकिल बोला जाता है। तो ये पेरिकिल जो होता है इसका आउटर कवर होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम इसको प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब चूंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट, तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्टार शेप्ड होता है, आपको दिख रहा होगा ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट ए, पिगमेंट बी, ज़ेंथोफिल, इस तरह के पिगमेंट होते हैं जो कि इसको कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं? ग्रीन कलर का। तो जो यूग्लिना होता है वो कौन से रंग का होता है? ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो अगर यूग्लिना को हम
लाइट की प्रेजेंस से हटाकर अगर हम इसको डार्कनेस में रखते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको अंधेरे में रखते हैं, तो ये फिर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर एनिमल लाइक फूड लेगा। अगर हमने इसको लाइट में रखा तो लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। पर अगर हम इसको डार्क में रखते हैं तो डार्क में ये क्या करता है, एनिमल लाइक फूड लेगा, मतलब कि ये डेड हो जाएगा। और जिस तरह से फंगस किस तरह से फूड लेते हैं, फंगस जनरली अपना फूड फॉर्म नहीं करते, ये किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ही अपना फूड लेते हैं। तो वैसे यूग्लिना भी चेंजेस कर सकता है, इसलिए हम इनको प्लांट और एनिमल के बीच में रखते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन कलर के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है। इसकी अनप्रेजेंस में कभी भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता है। देन फिर आते हैं पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स। पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, जितने भी यूग्लिना होते हैं उन यूग्लिनास में फूड जो होता है वो स्टोर्ड होता है किसी न किसी चीज के फॉर्म में, जैसे सेल्यूलोज के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर जो ये सेल्यूलोज के फॉर्म में अगर स्टोर्ड होता है तो ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इसके बन जाते हैं। जैसे ऑयल ड्रॉपलेट नहीं होती, अगर ऑयल अगर नीचे गिर जाता है या उसके छींटे अगर हम दे दें तो वो कैसे ड्रॉप के फॉर्म में बिखर जाता है, तो सेम एज जो यूग्लिना होते हैं उसमें भी ड्रॉपलेट के फॉर्म में ही इसका फूड होता है, जिसको पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। स्टिग्मा मैंने बता दिया है कि जितने भी यूग्लिना होते हैं वो लाइट की तरफ, लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही उन पर लाइट पड़ती है तो ये जो जैसे हमारे अंदर आई होती है या आईज होती है, वैसे ही इनमें क्या होता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। उसी के थ्रू ये क्या करता है, मूव करता है, जिधर लाइट पड़ेगी उधर ही मूव करेगा। साइक्लोस्टोम मैंने बता दिया, इसका माउथ पोर जो होता है उसको साइक्लोस्टोम कहते हैं। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यूग्लिना को बताने का मेरा एम्बिशन ये था कि ताकि आपको पता चले कि क्यों हम इनको दोनों में रख रहे हैं। पहला रीजन तो ये हो ही गया कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, प्लांट की तरह होते हैं, प्लांट की तरह ही अपना फूड लेते हैं। पर अगर हम इनको लाइट से हटाकर डार्क में रख देते हैं तो ये एनिमल लाइक फूड भी लेते हैं। तो इनको हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि ये मिक्स्ड तरह से अपना फूड ले सकते हैं, मिक्स्ड सिचुएशन में, मतलब दोनों तरह से अपना फूड ले सकते हैं। अब इनमें आता है रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं फरो फॉर्मेशन के थ्रू, मतलब कि फ्रीजन के थ्रू। इनमें क्या होता है, जब भी इनको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, एक स्मॉल प्रोसेस के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी यूग्लिना जो होते हैं उनको रिप्रोडक्शन करना होता है, तो रिप्रोडक्शन की मेन थिंक होती है, मेन प्रोसेस होती है कि अगर रिप्रोडक्शन होता है या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को ही अगर अपने अंदर से रिप्रोडक्शन करना होता है, क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल मेथड के थ्रू। तो अगर एसेक्सुअल मेथड के थ्रू हो रहा है तो इसमें मेन जो पेरेंट जो यूग्लिना होता है उसी के ही किसी पर्टिकुलर पार्ट के अलग होने से न्यू इंडिविजुअल या न्यू यूग्लिना फॉर्म होगा। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये आता है कि यूग्लिना जो होते हैं, यूग्लिना यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस की नंबर होती है, एक न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होगा न्यूक्लियस से। पर न्यूक्लियस के अंदर और भी स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब बताइए कि ये कहाँ से होगा, तो यहाँ पर जो सेपरेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से। तो आपको ये दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है। कंडेंस्ड का मतलब होता है थिक हो जाता है, थिक होकर जैसे धागे नहीं दिखते हैं एक के ऊपर एक बाइंड होते हैं, वैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन के कारण क्या होते हैं, हाफ क्रोमोसोम इधर जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम इधर जाते हैं, मतलब दोनों क्रोमोसोम्स पहले तो इनमें डुप्लीकेशन होगा, क्रोमोसोम्स की नंबर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएंगी। अब आधे क्रोमोसोम इधर रिपल्शन होगा और आधे इधर, दोनों अपोजिट पोल की तरफ इनमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन होता है तो रिपल्शन के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो सेपरेट होने लगता है। न्यूक्लियस जब सेपरेट हो जाता है तो एक्चुअली जो सेपरेशन होता है वो कहाँ होता है, इसकी पेलिकील में होता है। पेलिकील मतलब इसका आउटर सरफेस से स्टार्ट होता है। तो आउटर सरफेस में क्या फॉर्म होने लगती है, फरो फॉर्म होने लगती है। फरो का मतलब होता है खाज, खाज मतलब काट, ठीक है। ये फरो स्टार्टिंग मतलब ऊपर से स्टार्ट होती है और आती आती कहाँ तक आ जाती है, इसकी लास्ट पोर्शन तक आ जाती है। लास्ट पोर्शन पर जब आती
है तो 2 सेपरेट यूग्लिना फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल मेथड से ही करते हैं और एसेक्सुअल मेथड में सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद फिर डिवीजन होता है इसकी पेलिक्यूल में और उसके बाद एक यूग्लिना से 2 यूग्लिनास फॉर्म होते हैं। पर ये कब होता है, ये जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तभी ये पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर यूग्लिनॉइड में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो था वो यूग्लिना ही था, जो मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है ए सेल्यूलर और सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड हमको पढ़ना है। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर ये यूग्लिना कंप्लीट हो गया। अगर आप ये वीडियो देखते तो आपको स्ट्रक्चर भी लर्न हो जाएगी और उसकी लेबलिंग भी लर्न हो जाएगी। पर अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज कभी भी समझ में नहीं आ सकती, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखें।